Hello students, I am Manisha. Welcome to my YouTube channel Inter Artcom Classes. आज मैं इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए पॉलिटिक्स से भाग 1 का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत रूस और जर्मनी, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, ऑप्शन डी सोवियत रूस और यूरोप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले 2 शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था। यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने समूह के देशों के साथ संलग्न थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा रूस था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? सोवियत रूस, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? ऑप्शन ए जर्मनी, इटली और जापान, ऑप्शन बी रूस, फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, इटली और अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, इटली और जापान। क्वेश्चन नंबर 5 है, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? ऑप्शन ए जर्मनी, फ्रांस व इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, इटली व जापान, ऑप्शन सी रूस, जापान और फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, इटली व जापान। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? सन 1914 से सन 1921 तक, ऑप्शन बी सन 1919 से सन 1925 तक, ऑप्शन सी सन 1914 से सन 1918 तक, ऑप्शन डी सन 1800 से सन 1810 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सन 1914 से सन 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध के संक्षिप्त रूप में जाना यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम कब गिराया? सन 1944, सन 1945, सन 1940, सन 1942। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 1945 में। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और बम गिराया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? सन 1939 से सन 1945, सन 1940 से सन 1944, सन 1944 से सन 1951 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन 1939 से सन 1945 तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आते हैं? ऑप्शन ए यूरोप और अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत रूस, ऑप्शन सी सोवियत रूस और यूरोप, ऑप्शन डी अमेरिका और जर्मनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया? अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत संघ और यूरोप, यूरोप और जापान, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका और सोवियत संघ। पूंजीवादी गुट अमेरिका और साम्यवादी गुट सोवियत संघ में
महाशक्ति बनने के लिए होड़ लगी हुई थी, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए उत्तरदायित्व और संयम से दोनों ने काम लिया और आपस में विचारों का संघर्ष कायम रखा, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? भारत और चीन, जापान और जर्मनी, अमेरिका और सोवियत संघ और यूरोप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और सोवियत संघ। दुनिया दो ध्रुवों के बीच बट गई थी और ये दो ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उस दौर में जारी रहे तनावपूर्ण संबंधों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 1945 के बाद, 1949 के बाद, 1918 के बाद, 1914 के बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1945 के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय हस्तक्षेप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 17 है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1961 में बेलग्रेड में, ऑप्शन बी 1962 में बेलग्रेड में, ऑप्शन सी 1963 में बेलग्रेड में, ऑप्शन डी 1964 में बेलग्रेड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1961 में बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1956 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1965 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? 1945, 1949, 1950, 1955। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेलग्रेड में, ऑप्शन सी हवाना में, ऑप्शन डी कैरो में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ।